जितनी बार इस बात को याद करता हूं उतनी बार आंखें भीग जाती हैं। पिछले दिनों मैं हनुमान जी के मंदिर में गया था, जहां पर मैंने एक ब्राह्मण को देखा जो एक जनेऊ हनुमान जी के लिए ले आए थे। संयोग से मैं उनके ठीक पीछे लाइन में खड़ा था। मैंने सुना वो पुजारी से कह रहे थे कि वह स्वयं का बनाया हुआ जनेऊ हनुमान जी को पहनाना चाहते हैं। पुजारी ने जनेऊ तो ले लिया पर पहनाया नहीं। जब ब्राह्मण ने दोबारा आग्रह किया तो पुजारी बोले, यह तो हनुमान जी का श्रृंगार है, इसके लिए बड़े पुजारी जी से अनुमति लेनी होगी। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वो आते ही होंगे। मैं उन लोगों की बातें गौर से सुन रहा था। जिज्ञासावश मैं भी महंत जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महंत जी आए तो पुजारी ने उस ब्राह्मण के आग्रह के बारे में बताया तो महंत जी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा कि देखिए, हनुमान जी ने जनेऊ तो पहले से ही पहना हुआ है और यह फूल माला तो है नहीं कि एक साथ कई पहना दी जाए। आप चाहें तो यह जनेऊ हनुमान जी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ले लीजिए। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि मैं देख रहा हूं कि भगवान ने पहले से ही जनेऊ धारण कर रखा है, परंतु कल रात्रि में चंद्र ग्रहण लगा था और वैदिक नियमानुसार प्रत्येक जनेऊ धारण करने वाले को ग्रहण काल के उपरांत पुराना बदलकर नया जनेऊ धारण कर लेना चाहिए। बस यही सोचकर सुबह सुबह मैं हनुमान जी की सेवा में यह ले आया था। प्रभु को यह प्रिय भी बहुत है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब महंत जी थोड़ी सोचनीय मुद्रा में बोले कि हम लोग बाजार का जनेऊ नहीं लेते, हनुमान जी के लिए शुद्ध जनेऊ बनवाते हैं। आपके जनेऊ की क्या शुद्धता है? इस पर वह ब्राह्मण बोले कि प्रथम तो यह कि ये कच्चे सूत से बना है। इसकी लंबाई 96 अंगुल है। पहले 3 धागे को तकली पर चढ़ाने के बाद तकली की सहायता से 9 धागे तहरे गए हैं। इस प्रकार 37 धागे का एक त्रिसुत है, जो कि पूरा एक ही धागा है, कहीं से भी खंडित नहीं है। इसमें प्रवर तथा गोत्रानुसार प्रवर बंधन है तथा अंत में ब्रह्म गांठ लगाकर इसे पूर्ण रूप से शुद्ध बनाकर हल्दी से रंगा गया है। और यह सब मैंने स्वयं अपने हाथ से गायत्री मंत्र जपते हुए किया है। ब्राह्मण देव की जनेऊ निर्माण की इस व्याख्या से मैं तो स्तब्ध रह गया। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मैंने देखा कि अब महंत जी ने उनसे संस्कृत भाषा में कुछ पूछने लगे। उन लोगों का सवाल जवाब तो मेरे समझ में नहीं आया, पर महंत जी को देखकर लग रहा था कि वे ब्राह्मण के जवाब से पूर्णतया संतुष्ट हैं। अब वे उन्हें अपने साथ लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण कर महंत व अन्य 3 पुजारियों के सहयोग से हनुमान जी को ब्राह्मण देव ने जनेऊ पहनाया। तत्पश्चात पुराना जनेऊ उतारकर उन्होंने बहते जल में विसर्जन करने के लिए अपने पास रख लिया। मंदिर तो मैं अक्सर आता हूं, पर आज की इस घटना ने मन पर गहरी छाप छोड़ दी। मैंने सोचा कि मैं सनातनी हूं और नियमानुसार मुझे भी जनेऊ बदलना चाहिए। उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं भी मंदिर से बाहर आया। उन्हें रोककर प्रणाम करने के बाद अपना परिचय दिया और कहा कि मुझे भी एक जोड़ी शुद्ध जनेऊ की आवश्यकता है। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि वह तो बस हनुमान जी के लिए ही ले आए थे। हाँ, यदि आप चाहें तो मेरे घर कभी भी आ जाइएगा। मैं घर पर जनेऊ बनाकर रखता हूं, जो लोग जानते हैं वो आकर ले जाते हैं। मैंने उनसे उनके घर का पता लिया और प्रणाम कर वहां से चला आया। शाम को उनके घर पहुंचा तो देखा कि वह अपने दरवाजे पर तख्त पर बैठे एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। गाड़ी से उतरकर मैं उनके पास पहुंचा। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए और मुझसे बैठने का आग्रह किया। अभिवादन के बाद मैं बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि वह अन्य व्यक्ति भी पास का रहने वाला ब्राह्मण है तथा उनसे जनेऊ लेने आया है। ब्राह्मण अपने घर के अंदर गए। इसी बीच उनकी 2 बेटियां, जो क्रमशः 12 वर्ष व 8 वर्ष की रही होंगी, एक के हाथ में 1 लोटा पानी तथा दूसरी के हाथ में 1 कटोरी में गुड़ तथा 2 गिलास थे। हम लोगों के सामने गुड़ व पानी रखा गया। मेरे पास बैठे व्यक्ति ने दोनों गिलास में पानी डाला, फिर गुड़ का एक टुकड़ा उठाकर खाया और पानी पी लिया तथा गुड़ की कटोरी मेरी ओर खिसका दी। पर मैंने पानी नहीं पिया। कारण आप सभी लोग जानते होंगे कि हर जगह का पानी कितना दूषित हो गया है कि पीने योग्य नहीं होता है। घर पर आरओ लगा है, इसलिए ज्यादातर आरओ का ही पानी पीता हूं। बाहर रहने पर पानी की बोतल खरीद लेता हूं। इतनी देर में ब्राह्मण अपने घर से बाहर आए
और एक जोड़ी जनेऊ उस व्यक्ति को दिए जो पहले से बैठा था। उसने जनेऊ लिया और 21 रुपए ब्राह्मण को देकर चला गया। मैं अभी वहीं रुका रहा। इस ब्राह्मण के बारे में और अधिक जानने का कौतूहल मेरे मन में था। उनसे बातचीत में पता चला कि वह संस्कृत से स्नातक हैं। नौकरी मिली नहीं और पूंजी ना होने के कारण कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाए। घर में वृद्ध माँ, पत्नी, 2 बेटियां तथा एक छोटा बेटा है। एक गाय भी है। वे वृद्ध माँ और गौ सेवा करते हैं। दूध से थोड़ी सी आय हो जाती है। और जनेऊ बनाना उन्होंने अपने पिता व दादाजी से सीखा है। यह भी उनके गुजर बसर में सहायक है। इसी बीच उनकी बड़ी बेटी पानी का लोटा वापस ले जाने के लिए आई, किंतु अभी भी मेरी गिलास में पानी भरा था। उसने मेरी ओर देखा। लगा कि उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हों कि मैंने पानी क्यों नहीं पिया। मैंने अपनी नजरें उधर से हटा लीं। वह पानी का लोटा गिलास वहीं छोड़कर चली गई। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं बाद में पानी पी लूंगा। अब तक मैं इस परिवार के बारे में काफी हद तक जान चुका था और मेरे मन में दया के भाव भी आ रहे थे। खैर, ब्राह्मण ने मुझे एक जोड़ी जनेऊ दिया तथा कागज पर एक मंत्र लिख कर दिया और कहा कि जनेऊ पहनते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करूं। मैंने सोच समझकर 500 रुपए का नोट ब्राह्मण की ओर बढ़ाया तथा जेब और पर्स में 1 का सिक्का तलाशने लगा। मैं जानता था कि 500 रुपए एक जोड़ी जनेऊ के लिए बहुत अधिक है, पर मैंने सोचा कि इसी बहाने इनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि सर, 500 का फुटकर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, अरे फुटकर की आवश्यकता नहीं है, आप पूरा ही रख लीजिए। तो उन्हें कहा नहीं, बस मुझे मेरी मेहनत भर का 21 रुपए दे दीजिए। मुझे उनकी यह बात अच्छी लगी कि गरीब होने के बावजूद वो लालची नहीं है, पर मैंने भी 500 ही देने के लिए सोच लिया था। इसीलिए मैंने कहा कि फुटकर तो मेरे पास भी नहीं है, आप संकोच मत करिए, पूरा रख लीजिए, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं संकोच नहीं कर रहा, आप इसे वापस रखिए। जब कभी आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब 21 रुपए दे दीजिएगा। इस ब्राह्मण ने तो मेरी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि शुद्ध जनेऊ की एक जोड़ी पर 13-14 रुपए की लागत आती है। 7-8 रुपए अपनी मेहनत का जोड़कर वह 21 रुपए लेते हैं। कोई कोई 1 का सिक्का न होने की बात कहकर 20 रुपए ही देता है। मेरे साथ भी यही समस्या थी। मेरे पास 21 रुपए फुटकर नहीं थे। मैंने 500 का नोट वापस रखा और 100 रुपए का एक नोट उन्हें पकड़ाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनसे रख लेने को कहा। तो इस बार वह मेरा आग्रह नहीं टाल पाए और 100 रुपए रख लिए और मुझसे 1 मिनट रुकने को कहकर घर के अंदर गए। बाहर आकर और 4 जोड़ी जनेऊ मुझे देते हुए बोले, मैंने आपकी बात मानकर 100 रुपए रख लिए। अब मेरी बात मानकर यह 4 जोड़ी जनेऊ और रख लीजिए ताकि मेरे मन पर भी कोई भार न रहे। मैंने मन ही मन उनके स्वाभिमान को प्रणाम किया। साथ ही उनसे पूछा कि इतना जनेऊ लेकर मैं क्या करूंगा। तो वो बोले कि मकर संक्रांति, पितृ विसर्जन, चंद्र और सूर्य ग्रहण, घर पर किसी हवन पूजन संकल्प, परिवार में शिशु जन्म के सूतक आदि अवसरों पर जनेऊ बदलने का विधान है। इसके अलावा आप अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों व अपने ब्राह्मण मित्रों को उपहार भी दे सकते हैं, जिससे हमारी संस्कृति व परंपरा मजबूत हो। साथ ही साथ जब आप मंदिर जाएं तो विशेष रूप से गणेश जी, शंकर जी व हनुमान जी को जनेऊ जरूर चढ़ाएं। उनकी बातें सुनकर वह 5 जोड़ी जनेऊ मैंने अपने पास रख लिया और खड़ा हुआ तथा वापसी के लिए विदा मांगी। उन्होंने कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, पहली बार घर आए हैं, हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपनी बिटिया को आवाज लगाई और जैसे ही वह बाहर निकली तो ब्राह्मण देव ने उससे इशारे में कुछ कहा तो वह उनका इशारा समझकर जल्दी से अंदर गई और एक बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकली। डंडा देखकर मेरे समझ में नहीं आया कि मेरी कैसी विदाई होने वाली है। अब डंडा उसके हाथ से ब्राह्मण देव ने अपने हाथों में ले लिया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। जवाब में मैंने भी मुस्कुराने का प्रयास किया। वह डंडा लेकर आगे बढ़े तो मैं थोड़ा पीछे हट गया। उनकी बिटिया उनके पीछे पीछे चल रही थी। मैंने देखा कि दरवाजे की दूसरी तरफ 2 पपीते के पेड़ लगे थे। डंडे की सहायता से उन्होंने एक पका हुआ पपीता तोड़ा और उनकी बिटिया वह पपीता उठाकर अंदर ले गई और पानी से धोकर एक कागज में लपेटकर मेरे पास ले आई।
और अपने नन्हे नन्हा हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। उसका निश्चल अपनापन देख मेरी आंखें भर आईं। मैं अपनी भीग चुकी आंखों को उससे छिपाता हुआ दूसरी ओर देखने लगा। तभी मेरी नजर पानी के उस लोटे और गिलास पर पड़ी जो अब भी वहीं रखा था। इस छोटी सी बच्ची का अपनापन देख मुझे अपने पानी न पीने पर ग्लानि होने लगी। मैंने झट से एक टुकड़ा गुड़ उठाकर मुंह में रखा और पूरी गिलास का पानी एक ही सांस में पी गया। बिटिया से पूछा कि क्या एक गिलास पानी और मिलेगा। वह नन्ही परी फुदकती हुई लोटा उठाकर ले गई और पानी भर लाई। फिर उस पानी को मेरी गिलास में डालने लगी और उसके होंठों पर तैर रही मुस्कुराहट जैसे मेरा धन्यवाद कर रही हो। मैं अपनी नजरें उससे छुपा रहा था। पानी का गिलास उठाया और गर्दन ऊंची करके वह अमृत पीने लगा, पर अपराध बोध से दबा जा रहा था। अब बिना किसी से कुछ बोले पपीता गाड़ी की दूसरी सीट पर रखा और घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचने पर हाथ में पपीता देखकर मेरी पत्नी ने पूछा कि यह कहां से ले आए, तो बस मैं उससे इतना ही कह पाया कि एक ब्राह्मण के घर गया था तो उन्होंने खाली हाथ आने ही नहीं दिया। धन्यवाद।